गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आपको याद करवा दूं मैं कि इंटीजर हमने किए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ की हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे या इससे पहले जो भी क्वेश्चंस किए हैं। आज हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करते हैं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलते हैं? A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of -5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। एक रूम है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ से लोवर्ड हो रहा है। इट मीन्स डिक्रीज़ हो रहा है हर एक घंटे में टेम्परेचर किस रेट से? 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से। ठीक है, वट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन्स। आपने बताना है कि 10 घंटे के बाद यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा रूम का, वो आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लें, दोनों को हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। क्लास का टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चंस जो थे वो दिए गए। 5 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स। 5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए आपको दिए जाते हैं। एंड -2 मार्क्स और अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। और -2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं जब आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट कर रहे हो, गलत कर रहे हो। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटैम्प्टेड। और 0 मार्क्स मिलते हैं जब क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट नहीं करते। इसके लिए फर्स्ट पार्ट में क्या है? आरिफ गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। आरिफ ने क्या किए? 4 करेक्ट आंसर किए हैं एंड 6 इनकरेक्ट आंसर किए हैं। व्हाट इज़ हिज स्कोर्स? उसके कितने स्कोर हुए वो आपने बताने हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है? मारिया गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज़ हर स्कोर? और उसके स्कोर कितने होंगे? ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दोनों को आप नोट कर लें। अब मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, क्या बोला हुआ था उसने कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि टेम्परेचर का इनिशियल टेम्परेचर हमने क्या लिखा है? इनिशियल टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर रूम का कितना है? -40 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर्स। टेम्परेचर में कितना बदलाव आया एक घंटे में? एक घंटे के बाद -5 डिग्री सेल्सियस का। मीन्स हर एक -5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में गिरावट आई है। ठीक है, ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। जैसे एक घंटे में 5 डिग्री का टेम्परेचर में डिफरेंस आया तो 10 घंटे में कितना डिफरेंस आएगा वो आपने बताना है। तो तब आप क्या करोगे? -5 को मल्टीप्लाई कर लोगे 10 से। -5 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो क्या आ गया? -50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना हो गया? -50 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर द फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस इक्वल्स टू क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस जो है 10 घंटे के बाद वो कितना है? -50 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस। 40 में से -50 को माइनस किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर रूम का क्या हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए, हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन, हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? 5 मार्क्स। लेकिन इनकरेक्ट आंसर अगर आप करोगे तो उसके लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे आपको? -2 मार्क्स। तो आपने बताना है कि इनको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने बुक पे अभी देखा उसमें क्या था कि आरिफ 4 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर रहा है और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर रहा है। तो आपने बताना है कि आरिफ के लास्ट में स्कोर कितने बनेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? आरिफ गेट 4 करेक्ट आंसर। जब उसने 4 करेक्ट आंसर किए तो 4 के उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे थे ना, तो
5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने मार्क्स मिल गए उसको? 20 मार्क्स मिल गए। एंड आरिफ गेट 6 इनकरेक्ट आंसर्स। आरिफ ने कितने इनकरेक्ट आंसर किए हैं? 6 इनकरेक्ट आंसर किए हैं। तो 6 जब इनकरेक्ट किए हैं तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2 से। 6 मल्टीप्लाई -2 तो कितना हो जाएगा? -12। इनकरेक्ट के कितने उसको मार्क्स मिले हैं? -12। करेक्ट के कितने मिले हैं? 20। तो जब फाइनल स्कोर बनाना है तो वो हम क्या करेंगे? जो करेक्ट वाले हैं और इनकरेक्ट वाले हैं दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो क्या होगा? आरिफ फाइनल स्कोर्स दैट इज़ 20। यहाँ थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं, दोनों को हमने ऐड करना है ना, तो ये तो -12 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 12 को माइनस करोगे तो 8 मार्क्स आपके फाइनल मिल जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट जो मैंने पढ़ा था अभी आपके सामने, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। मारिया है जो कि 5 करेक्ट आंसर कर रहा है और 5 इनकरेक्ट आंसर कर रहा है, तो आपने बताना है कि उसके कितने करेक्ट से कितने बनते हैं और इनकरेक्ट से कितने बनते हैं, फिर उसके बाद कंबाइन करके बताना है। सेम ऐसा ही प्रोसीजर है जिसके साथ आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ Rs 8 पर बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट की कंपनी है जो कि हर एक बैग वाइट सीमेंट का बेचने पे 8 रुपये का प्रॉफिट ले रही है, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रही है। एंड अ लॉस ऑफ Rs 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। जब वो ग्रे सीमेंट को बेचता है तब उसको कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है? 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब आपने बताना है ए पार्ट में, कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट्स। एक कंपनी अगर 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचती है, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट्स इन अ मंथ। एक महीने में 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेचे और 5000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के बेचे। व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस? क्या इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आपने बताना है। बी पार्ट में भी देख लें, बी पार्ट को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स? वाइट सीमेंट बैग्स के कितने नंबर्स हो सकते हैं? इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना ही प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए कंपनी को। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 64,000 बैग्स, सॉरी 6400 बैग्स। अगर वो ग्रे सीमेंट के 6400 बैग्स बेचेगा तब उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो इसके लिए वाइट सीमेंट बैग उसको कितने बेचने पड़ेंगे? ठीक है, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं पहले ए पार्ट को फिर बी पार्ट को। ए पार्ट के लिए हमने सॉल्व किया ए पार्ट को। सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग्स ऑन वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट पे जब वो प्रॉफिट ले रहा है तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट उसको आ रहा है? ₹8 का। 8 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट आ रहा है एक बैग पे। देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, वाइट सीमेंट बैग्स कितने गिवन दिए गए थे? अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा है ए पार्ट में 3000। तो कितने वाइट सीमेंट के बैग कितने गिवन है हमें दिए हुए? 3000। तो अब हम यहाँ से टोटल प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट पे टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ? तो 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3000 से। 3000 से जब 8 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट? 24,000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट आया है। कितने रुपीज़ प्रॉफिट आया है? 24,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही सीमेंट कंपनी जो है उसको लॉस भी हो रहा है। एंड सीमेंट कंपनी अर्न अ लॉस ऑफ ₹-5 पर बैग्स ऑन ग्रे सीमेंट। -5 और +5, सॉरी +8, उसका डिफरेंस क्या है? जब प्रॉफिट हो रहा है तब हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जब हमें लॉस हो रहा है तब हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर। बस और कोई नहीं, इतना ही डिफरेंस है। अब नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स कितने हैं? कितने नंबर्स ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स हैं? 5000 हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे? वाइट सीमेंट बैग्स तो अब यहाँ से हम जैसे वहाँ पे हमने क्या टोटल प्रॉफिट फाइंड किया था, यहाँ पे टोटल लॉस फाइंड करेंगे। टोटल लॉस इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई 5000। 5000 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपीज़ का लॉस हो रहा है आपको? -25,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ठीक है,
देयरफॉर प्रॉफिट प्लस लॉस, प्रॉफिट और लॉस को दोनों को इकट्ठा करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कि क्या इसमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट आपके पास क्या था 24,000, लॉस आपके पास क्या है -25,000, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 24,000 में से माइनस करोगे आप किसको 25,000 को, तो कितना आपके पास रिजल्ट क्या आया है -1,000 रुपीज़। तो देयरफॉर लॉस हुआ है, इट मीन्स नेगेटिव साइन के साथ आया आपके पास रिजल्ट, तो इट मीन्स लॉस हुआ है। तो लॉस इक्वल टू ₹1,000, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब हम ऐसे ही करते हैं इसका बी पार्ट भी। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट को देख लें पहले। बी पार्ट में सेम वही प्रोसीजर है थोड़ी देर के लिए। सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग्स, एक वाइट सीमेंट बैग पे वो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है 8 रुपीज़ का, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है वो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहा है। लेट द वाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स, लेकिन वाइट सीमेंट के बैग जो हैं उनको हमने क्या लेट किया है एक्स, क्योंकि ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे ₹8 से आप, तो 8 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x हो गया। ये आपके नंबर ऑफ ये क्या आए हैं, सॉरी प्रॉफिट आया है आपके पास 8x। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, एंड सीमेंट कंपनी अर्न लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग, सीमेंट कंपनी जो है उनको लॉस हो रहा है एक ग्रे सीमेंट बेचने पे कितने रुपीज़ का -5 का लॉस हो रहा है। तो इट मीन्स हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स, ये हमें गिवन है दिए हुए 6,400, ग्रे सीमेंट बैग्स के नंबर्स हमें गिवन दिए गए हैं, वो कितना है 6,400। तो लॉस हम जब फाइंड करेंगे तो इसको -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया 32,000, कितना आया आपके पास 32,000। अब उसके बाद हमने क्या करना था, प्रॉफिट और लॉस दोनों को इकट्ठा करना था, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही गिवन दिया गया था कि प्रॉफिट और लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस दोनों को मिला के 0 होना चाहिए ना ही कोई इसमें प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही लॉस होना चाहिए। इट मीन्स प्रॉफिट प्लस लॉस किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। प्रॉफिट आपके पास क्या है 8x, लॉस आपके पास क्या है -32,000, लॉस आपके पास यही है ना -32,000, तो इक्वल किसके है 0 के। तो यहाँ पे -32,000 जो है उसको ट्रांसपोज कर लोगे, 8x इक्वल्स टू 32,000, 8 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या होगा डिवाइड होगा, x इक्वल्स टू 32,000 डिवाइडेड बाई 8। अब इस 8 को आप किससे ऊपर वाले नंबर से कट कर लोगे, 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र 32, उसके बाद कितने जीरोज़ थे 3 जीरोज़ थे, वो हमने साथ में लिख लिए। x इक्वल्स टू कितना हो गया 4,000 आपके पास आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, वाइट सीमेंट के कितने नंबर ऑफ बैग्स आपके पास आपको बेचने पड़ेंगे 4,000 वाइट सीमेंट के बैग आपको बेचने पड़ेंगे और 6,400 ग्रे सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे, तब आपको ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, जो आपकी लागत है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये मुझे लिख के इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि मैंने अभी आपके लिए पहले वीडियो बनाई थी जब मैं नोट कर रहा था, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गई जिस वजह से आपको सेंड नहीं हो पाई, तो दोबारा से मुझे वीडियो बनानी पड़ी, तो इस वजह से मैंने नोट किया हुआ था, वहाँ से ही आपको समझाया है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में, जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगी तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिर्फ ब्लैंक्स हैं, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, खुद सॉल्व करके मुझे बतानी है, भेजने हैं मुझे उसके फ़ोटोज़ जो हैं लेके मुझे भेजने हैं सब बच्चों ने। जो बच्चा नहीं भेजेगा उसके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन में लूँगा और कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवाऊँगा। आपके लिए होमवर्क एक क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे ब्लैंक्स आपने फिल अप करनी है और क्वेश्चन नंबर 10 वहाँ पे भी आपने ब्लैंक्स फिल अप करनी है,
ठीक है, अल्लाह हाफिज़।